हाय, नमस्कार। मैं अमित। क्या आप घर खरीदने के लिए रेडी हैं? ये मेरा आज का टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली होता क्या है, हम सब अपने बैक ऑफ द माइंड ये सोचते रहते हैं कि हाँ, एक फ्लैट ले लेते हैं, विला ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लान करनी है। बट जनरली हम क्या करते हैं कि बैक ऑफ द माइंड ये चलते रह जाता है और हम उसकी तैयारी नहीं करते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि क्या हम घर खरीदने के लिए तैयार हैं। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिस पे हमें बात करनी ही पड़ेगी, तब हम जाके उस प्रोसेस के लिए रेडी हो पाते हैं या घर खरीदने की जर्नी शुरू कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस, जनरली जो हम सोचते हैं कि चलो अभी फंड्स नहीं है मेरे पास, बहुत सारे हमारे पास इस तरीके की बातें रहती हैं दिमाग, बैक ऑफ द माइंड जो चलते रहती हैं कि फंड जब आएंगे तो हम प्लान कर लेंगे, मेरे को पता है कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेस वे पे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। बट होता क्या है कि जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट, चलो कहीं से अगर आ जाते हैं बल्क में, तब भी उस टाइम ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास फंड्स हैं, आप आज गए और आज ही प्रॉपर्टी ले लेंगे। इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट डन। माने कि डील होने में, चीजें पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो उसी की तैयारी के लिए हम आज बात करेंगे कि क्या आप रेडी हैं घर खरीदने के लिए। तो रियल एस्टेट की रियलिटी थोड़ा फर्क है। फर्क कैसे है कि जब आप पहला घर लेने निकलते हैं तो आपको एग्जैक्टली वैसा घर कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं खरीदना। क्यों? उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। रीजन कई बार हमारा माइंड सेट होता है कि भाई हमारा ये बजट है, पर्टिकुलरली इस बजट में मेरे को जैसा चाहिए वैसा घर मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? जब हम मार्केट जाते हैं तो पता लगता है कि यहाँ का रेट ऐसे हो गया, अभी रेट बढ़ गया है, अभी बिल्डर रेट बढ़ाने जा रहा है, अगली 1 तारीख से रेट फर्क हो जाएंगे। तो उस समय क्या होता है कि जो बजट आप प्लान करके चल रहे थे वो अचानक आपके पता करते ही पता लगा कि ये तो थोड़ा बजट मेरा बढ़ गया और मेरे बजट से चीज बाहर चली गई। पहली। दूसरा, कई बार मार्केट में जब आप लेने निकलते हैं और मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब आपको पता लगता है कि रियलिटी तो फर्क थी जो मैं सोच रहा था। अब इस रियलिटी को जो एक्चुअली है उसको मैच कराने के लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। वो होमवर्क क्या है? होमवर्क में सबसे पहली जरूरत है कि ऐसा नहीं है आप सुबह से शाम तक निकलें और एक दिन में अगर फाइनल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम आप निकालते रहें, थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी रिसर्च के लिए निकालें, थोड़ा थोड़ा टाइम लोगों से बात करने के लिए निकालें। सबसे पहली जरूरत है कि जनरली क्या होता है, जब तक हम प्रॉपरली, हमारा माइंडसेट नहीं होता कि हमें ये फिक्स है अगले हफ्ते, 15 दिन में, महीने में या 6 महीने में घर लेना है, तब तक हम बात करना शुरू नहीं करते। हेजिटेट करते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, लोग पीछे लग जाएंगे मेरे, वो कहेगा आज ही डील फाइनल कर लो, आज टोकन दे दो। ऐसा होता नहीं है। आप सबसे पहले लोगों से बात करना शुरू करें। बात करने के लिए आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे टूल्स हैं जहां से सर्च कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक प्रॉपर्टी वहां डाल के देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में, अभी क्या चीज ज्यादा डिमांड में है, क्या सप्लाई ज्यादा है। उसके अलावा कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स या रियल एस्टेट कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स, उनसे आप बात करना जरूर शुरू करें। बात शुरू करने के लिए आपको अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनके साथ शेयर करें, उस पे उनके कमेंट्स लें, उनके सजेशंस भी लें, जिससे आपको जो आपके बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही थी और जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, उन दोनों में थोड़ा मिलाने में आसानी होगी चीजों को और समझने में आसान होगा। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप वैसे ही अंदर आ जाते हैं जैसे आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं। अपने फ्रेंड से बात करिए कि अगर मेरा प्लान है 6 महीने बाद का, साल भर बाद का, 2 साल बाद का, आप कुछ भी बता सकते हैं। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आपने बोल दिया 6 महीने तो 6 महीने होगा। आप बोल के चलिए कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं। तो आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग आपको, हो सकता है कुछ कॉन्टैक्ट्स दे दें, हो सकता है वो आपको अपने सजेशन दें कि ये लोकेशन अच्छी चल रही है, यहाँ पे ये बिल्डर बहुत अच्छा चल रहा है, अभी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके ये रेट्स आने वाले हैं, आपको प्री लॉन्च में या सॉफ्ट लॉन्च में ये रेट ऑफर करने जा रहा है बिल्डर, या आप पता कर लो भैया वो अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपना माइंड मेकअप बाय डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं और हम उस जर्नी का पार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो सीरियसली जरूरत है अगर आप घर खरीदना चाहते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, या बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आप ढूंढने निकले हैं, जो आप लेने निकले हैं वो नहीं मिलेगा। मेरा सिर्फ ये परसेप्शन है या बताने का जो है मेरा मतलब, वो सिर्फ ये है कि आप पहले तैयार होइए, आप अपने दिमाग को तैयार करिए और चीजें आपको वो जरूर मिलेंगी जो आप लेने निकले हैं या जो आप लेना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट आपको होना पड़ेगा। उसके साथ साथ
थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। तो वो टाइम आप मैनेज कर पाए धीमे धीमे करके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप लोगों से बात करेंगे, बात करने के बाद चीजें समझना भी शुरू होंगी, उसके बाद आप 1-2 हफ्ते में 1 दिन, आधा दिन, 4 घंटे निकाल के साइट विजिट्स करना शुरू करिए। जो लोगों से आप बात करेंगे वही लोग आपको अपनी साइट तक बुलाएंगे, आपको साइट दिखाएंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे इस एरिया का बेनिफिट क्या है, क्या रेट्स हैं, क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में। उससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच होना शुरू हो जाएगी और आपको मार्केट का एक्चुअल सिनेरियो जो है वो पता लगना शुरू हो जाएगा। यहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। हेजिटेट करेंगे आप तो आपके पास कम ऑप्शंस आएंगे, कम इंफॉर्मेशन आएगी, कम नॉलेज आएगी। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी और वही इंफॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम में जब आप घर फाइनल करने जा रहे होंगे आपको प्रॉफिट देगी। अब इस प्रोसेस में आप लोगों से बात कर रहे हैं, साइट्स देख रहे हैं, वहां जाके समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर रहे हैं, फिजिकली जाके भी एरिया देख रहे हैं, उससे आपका माइंडसेट होना शुरू हो गया है। और अब आप ये समझिए कि अब आप रेडी हो रहे हैं अपना घर खरीदने के लिए, बाई योर माइंड और बाई योर थॉट्स। सो अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज होती है कि एट दैट टाइम आपकी क्या उस टाइम पे एज है, ये फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्या आपकी अर्निंग पोटेंशियल है, क्या आपकी सेविंग्स हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन अब यहाँ चूंकि शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर चेक करें। सिविल स्कोर के साथ साथ आप ये पता करें कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 0 या -1 तो नहीं है, माने अभी तक आपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन या कंज्यूमर लोन नहीं लिया है, तो आप उसके लिए एक छोटा सा कंज्यूमर लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो या आपका सिविल स्कोर थोड़ा बढ़ना शुरू हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कम होगा, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट अगर नहीं है तो चूंकि हम तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें ये सारी बातें पता रखनी होंगी और पता लगानी होंगी। तो आप अपने थोड़ा सिविल स्कोर पे काम करना शुरू करें, उसके बारे में जानें। दूसरा पॉइंट आता है कि अब चूंकि आप यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी जो अर्निंग्स हैं उनके हिसाब से किसी भी बैंक से, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है या जो भी आप बैंक के साथ कस्टमर हैं आप जिस बैंक के, उससे आप बात करना शुरू करिए कि मैं एक होम लोन लेना चाहता हूं। वो आपको बताएंगे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के, आपका सिविल स्कोर देख के कि आपको हम कितना लोन अप्रूव कर सकते हैं। अब उसमें आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं बैंक वालों के साथ। उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप लाइक करते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ अगर इसका पार्ट 2 बनाया जा सकता है तो डिटेल में आपको मैं पार्ट 2 में सारी चीजें शेयर करूंगा। तीसरी चीज आती है यहीं पे कि अब आप अपनी सेविंग शुरू कर दें या सेविंग को एक्युमुलेट करना शुरू कर दें। जैसे जगह जगह डाइवर्सिफाइड है अगर, तो थोड़ा सा उसको एक्युमुलेशन शेप में लाएं कि वो थोड़ा फंड दिखे, जिससे कि आप अपने डीपी की तैयारी कर रहे हैं। वो सेविंग्स भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कुछ भी हो सकता है, एफडी आरडी कुछ भी। तो उससे आपको ये थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी सेविंग्स अब इकट्ठी हो गई है, इस पे मेरे को कितना काम करना है, कितने टाइम काम करना है, 6 महीने, साल भर, 2 साल भर, कि जिससे मेरा अकुमुलेशन इतना हो जाए, सो दैट मैं मार्केट में आ जाऊं जल्दी से जल्दी। क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी आपकी रीच से उतना दूर चली जाती है हमेशा। तो प्रॉपर्टी हो या इन्वेस्टमेंट हो, आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाते हैं और उतनी वो आपकी रीच में रहती है। तो इसी प्रोसेस में आप बैंक से बात करके ना ये भी पता लगा सकते हैं कि मेरे को एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप गैदर करना शुरू करें। सैलरी स्लिप हो गई आपकी, ITR फॉर्म 16 हो गया, या और भी कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके प्रूफ्स हो गए। और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस प्रोसेस में थोड़ा तेज होते जा रहे हैं। माने कि आपकी जर्नी जो 2 साल बाद हो सकता है या 1.5 साल बाद शुरू होती है या 3 साल बाद शुरू होती है, हो सकता है वो 1 साल में 8 महीने में शुरू हो जाए। तो ये मेरे कहने का मतलब था। अब बैंकिंग आपको बताएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल हैं, क्या आपको करा लेना चाहिए। कई बार हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ITR फाइल नहीं करते, मतलब कोई उसका खास रीजन नहीं है, भूल गए, नहीं टाइम पे कर पाए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें स्टक हो सकती हैं, आपका प्रोसेस रुक सकता है। तो वो चीजें या फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है अगर आप बिफोर टाइम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे को घर खरीदना है। तो ये जर्नी का पार्ट है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में जब आप आ गए हैं तो अभी एक चीज बहुत जरूरी है जो डिस्कस करनी चाहिए हमें, वो ये कि अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं। तो कोई भी बड़ी परचेजिंग जो आपकी प्लान है नियर फ्यूचर में, जैसे आप गाड़ी बदलने वाले हैं या गाड़ी नई खरीदने वाले हैं,
तो उसको अभी आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि अब आप सबसे बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपका फोकस अब उधर होना चाहिए। इससे आपके सिविल स्कोर पे या आपके फाइनेंशियल्स पे बहुत असर पड़ता है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है बैंक आपको। जब आप प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिस्कशन आपको करना रहता है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप ये मान के चलिए कि आपको कोई बैंक 8.9% पे होम लोन दे रहा है और एक बैंक आपको 8.8% पे लोन ऑफर कर रहा है, तो 0.1% से जो हमारा लोन का टेन्योर है, मान के चलते 15 साल या 20 साल, उस 15 या 20 साल में वो 0.1% से कई लाखों का या हजारों का फर्क पड़ता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है लोन ऑफर मिलते वक्त, लोन सैंक्शन कराते वक्त या बैंक चूज करते टाइम, कि हम वही बैंक चूज करेंगे, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चूज करेंगे जहां पे हमें 0.01 का भी अगर फर्क आता है तो हम उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े, मेहनत करनी पड़े तो हम करेंगे, बट हमें कम से कम चाहिए। दूसरा, इस सारे प्रोसेस में ही आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रियल एस्टेट के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। उन्हीं लोगों में से आपको एक ऐसा बंदा चूज करना होगा जो आपके प्रॉफिट की बात करता हो, आपकी जरूरत समझता हो और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको चीजें दिखाने की कोशिश करता हो, ना कि बेचने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा एजेंट जो अगर आपको समझ आ जाता है कि दिस इज द राइट पर्सन जिसके साथ में डील क्लोज करूंगा फ्यूचर में, चाहे वो 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, 3 साल बाद हो, तो आप ब्लंटली उसको एश्योरेंस भी दे सकते हैं कि भैया मैं जब भी फाइनल करने जाऊंगा आपके साथ फाइनल करूंगा। आपका तरीका मेरे को चीजों को बताने का है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को अच्छी लगी। उससे क्या होने वाला है, उससे ये होने वाला है कि उसको अगर आप एश्योर कर ले गए तो उसको ये पता लगेगा कि ये जो मेरा कस्टमर है या वुड बी कस्टमर है, ये मेरा एश्योरेंस दे रहा है अगर मुझे, तो वो भी आपको अच्छी डील देगा, मार्केट में अच्छा ऑफर देगा। वो हरी में नहीं रहेगा कि अगर आज मैंने इनको ये चीज नहीं बेच पाई तो ये किसी और से मिलेगी। तो इस चीज का भी बहुत खास ध्यान रखें आप, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई ब्रोकिंग फर्म हो, कोई भी हो, आप उनको पहले से चूज करने की कोशिश करें कि दिस इज द राइट वन पर्सन जिसके साथ में आगे अपनी डील क्लोज करूंगा। और यहां से अगर हम बात करते हैं तो आप ऑलमोस्ट इस जर्नी में यहां तक पहुंच गए हैं कि अब आप एक्चुअली घर खरीदने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको ब्रीफ भी कर दूंगा और इसमें एक टॉपिक ऐड करके दूंगा आपको कि हाउ टू फाइनलाइज योर प्रॉपर्टी। जब आप फाइनल करने जा रहे हैं तो फाइनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें 6 से 7 पॉइंट बहुत क्रुशियल होते हैं। वो आप कैसे ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका मॉनेटरी बेनिफिट हो और आप राइट प्रॉपर्टी चूज कर पाए। थैंक यू सो मच।